जय जिनेन्द्र, जय आदिनाथ, सभी को जय श्री राम। आने वाली 22 जनवरी, जिसका हम पूरे भारतवासियों को इंतज़ार था, उत्सुकता थी कि कब आएगा वो दिन, लो वो दिन आ चुका है। हमारे महान ऐसे रामचंद्र जी जिन उद्धार होने वाला है, जिनकी मंदिर की प्रतिष्ठा होने वाली है। ऐसी अयोध्या नगरी जो इतिहास के हर पन्नों पे लिखी गई, ऐसी अयोध्या नगरी जहाँ पर हमारे भारत का इतिहास पूरा एकदम, जहाँ का इतिहास एकदम अद्भुत इतिहास है। ऐसे जैन धर्म में ऐसा माना जाता है कि वो अयोध्या नगरी इस धरती की सबसे पहली नगरी यानी अयोध्या नगरी थी। अयोध्या नगरी कैसे? तो जैन के प्रथम तीर्थंकर यानी आदिनाथ भगवान, अन्य अलग अलग तीर्थंकर भगवानों की वहाँ पे कल्याणक भूमि हुई है। आदिनाथ भगवान के टाइम पे वो विनीता नगरी थी और ऐसे अन्य तीर्थंकरों की अलग अलग वहाँ पे कल्याणक भूमि हुई है। प्राचीन से ही वो भूमि एक धर्ममय भूमि रही है और हमारे रामचंद्र जी का जन्म भी वो अयोध्या नगरी में हुआ है। यानी आप सोच सकते हो उस नगरी की, उस जगह की, उस धरती की क्या वाइब्रेशन होगी, क्या उस धरती में एक अलग ही चमक होगी। रामचंद्र जी के बारे में जानने जाएंगे तो आप सभी को बहुत, रामचंद्र जी के बारे में आपने रामायण पढ़ी होगी तो आपको सब पता ही है। लेकिन कोई भी व्यक्ति के अगर हम गुण देखने जाए तो सबसे पहले हम किसी भी व्यक्ति के गुण देखने होते हैं। ऐसे ही हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के हम गुण देखेंगे। एक अद्भुत एक पढ़ा था मैंने, कहीं पे देखा था, तो राम, RAM, राम शब्द में ही पूरा रामचंद्र जी का एक गुण समाविष्ट है। जैसे R से रिलेशन। आज राम जी के पास क्या नहीं था? सत्ता, संपत्ति, सामग्री, लेकिन एक माता कैकेयी के कहने पर उन्होंने 14 साल का वनवास लिया। सत्ता, सामग्री सारे उनके पास, क्या कमी थी उनके पास, लेकिन एक कैकेयी माता के कहने पर उन्होंने वनवास को स्वीकार किया और सारी सत्ता सामग्री को ठुकरा दिया, त्याग कर दिया 14 साल के लिए। ये R रिलेशन। A एटीट्यूड। कितनी प्रतिकूलता उनको वनवास में आई, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने शांतिपूर्वक जो एटीट्यूड था, समता भाव से सब कुछ उन्होंने फेस किया। वो उन्होंने कभी भी, उसमें कितनी प्रतिकूलता आई, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने एटीट्यूड को बदला नहीं, हमेशा शांत में ही रहे। ये था A। M मोरल। उनके इथिक्स इतने ज़बरदस्त थे, नीति, न्याय, और हम सबको पता ही है कि वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे। यानी उनके मोरल्स भी कितने, इथिक्स, नीति भी कितनी उनकी अच्छी थी। ऐसे हमारे रामचंद्र जी भगवान थे और हमारे जैनों में तो उनको नौकार के द्वितीय स्थान, ओम ह्रीम नमो सिद्धानम के स्थान में हम उनको पूछते हैं। तो ऐसे हमारे सिद्ध भगवान और ऐसे हमारे रामचंद्र जी भगवान जिनकी प्रतिष्ठा होने वाली है, ऐसे मेरे पूरे भारतवासियों को ढेरों सारी शुभकामनाएं। आप वहाँ पर नहीं जा सकते हो तो घर पे बैठ के ही आप अलग अलग वे से आप सेलिब्रेट कर सकते हो। जय श्री राम। आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।